अच्छा भाई, पूरे चाइना में ना भाई चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरास एंड स्पीड कैमरास लगे हुए हैं। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना भाई, वो बहुत ज़्यादा स्पीड को फॉलो करते हैं, मतलब क्योंकि जरा सी भी वो स्पीड ऊपर करेंगे तो चालान कट जाएगा, जैसे अपने दिल्ली में है। लेकिन दिल्ली वाले क्या है कि गुड़गांव आके चला लेते हैं अपनी गाड़ियाँ जो जो महंगी महंगी है, वहाँ पे स्पीड लिमिट का इतना पंगा नहीं होता, कैमरे नहीं लगे हुए। लेकिन यहाँ पे कहाँ चलाते होंगे लोग, पोर्शे फरारी लैम्बोर्गिनी होगी, बट वो चलाएंगे कहाँ भाई, हर जगह तो स्पीड लिमिट है, भगा ही नहीं पाएंगे। ऊपर से यहाँ के चालान इतने मोटे हैं। होता क्या है ना, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने पहली बार गलती करी, दूसरी बार करी, तो आपको ना स्टार्स मिलते रहते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे। जैसे 1 स्टार मिला एक गलती पे, दूसरा स्टार मिला, तो ऐसे ही हमारे गाइड बता रहे थे 12 स्टार होते हैं। अगर 12 स्टार आपके लाइसेंस के ऊपर लग गए तो आपका लाइसेंस जो है ना वो रद्द कर दिया जाएगा, आपको फिर से ड्राइविंग स्कूल जाके अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सीन चलता है भाई। साथ ही साथ में जितने भी आपको स्टार्स मिलेंगे ना, हर स्टार पे आपको चालान भी मिलता है। और यहाँ का चालान भाई 40,000 50,000 रुपए इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ भाई, इतने महंगे महंगे चालान भी है। तो सोचो भाई, अगर आपने स्पीड बढ़ाई, मतलब अगर कहीं पे स्पीड लिमिट है 60 और वहां पे चला ली 80 और सामने लगा हुआ कैमरा, तो भैया सीधा 40,000 का चालान कट गया। हमारे एग्जांपल ले लो, अब हमारी तो देखो इंडियन गाड़ी है, मतलब नंबर प्लेट जो है वो इंडिया की है, तो कैमरे कैच ही नहीं कर पाते हमारी स्पीड, मतलब स्पीड को नहीं, नंबर प्लेट को, तो इसलिए चालान नहीं आ पा रहा। वरना सोचो भाई, अपनी स्कॉर्पियो एन का यहाँ चाइना में 40,000 रुपए का चालान हुआ, कितनी बड़ी बात है भाई साहब। 40,000 रुपए इंडिया में मतलब 2,000 रुपये का चालान होता है, उसमें भी लोग कहते हैं कि नहीं जी सर देख लो, 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये में मान जाओ। यहाँ पे लेकिन 40,000 रुपये पे करने पड़े अगर चालान हो जाएगा तो। अभी हमारा तो हो नहीं रहा है, लेकिन लोकल लोगों का जरूर होता होगा। ठंड बढ़ गई है, बैठते अंदर आ जाओ जी, चलो। इनके ना भाई डिवाइडर देखो, बीच में हर जगह पे प्रॉपर पेड़ लगे पड़े हैं। मतलब दूसरे तरफ की हेडलाइट ना हमारी तरफ आती नहीं है बिल्कुल भी, या तो पेड़ लगे होंगे या फिर बीच में रेलिंग लगी होगी, जिसमें दूसरी ये देखो, ये हरी वाली रेलिंग देख रहे हो ना, तो इसकी वजह से ना हेडलाइट नहीं पड़ती सामने वालों की। और ये भाई वैगन वाला बंदा ना काफ़ी देर से हमसे ऐसे रेस लगाने की वो हो रहा है, मतलब बार बार आगे ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है, हम निकल नहीं देते इसको भाई। और जैसे इस वाली रोड पे ना कहीं पे भी कैमरा नहीं है, इसलिए भाई साहब भगा रहे 130 140 पे। अभी यहाँ कैमरे होते हैं ना तो भीगी बिल्ली की तरह भाई 60 70 80 पे चला रहे होते। एंड भाई वो क्रूज कंट्रोल वाली दिक्कत वापस से आ गई है। देखो क्रूज दबा रहा हूँ, एक्टिवेट ही नहीं हो रहा, जितनी मर्जी बार दबा लूँ। तो ये पता नहीं यार, मतलब ना बहुत इरिटेटिंग सा हो जाता है चलते हाईवे पे ऐसे। अब रोकना पड़ेगा कहीं पे, इंजन ऑफ करो फिर इंजन स्टार्ट करो तब सही होएगा। अब क्रूज़ लगा ही नहीं पाऊँगा, पंजा ही दबाना पड़ेगा। और अगला फ्यूल स्टेशन अभी थोड़ा आगे है भाई, कम से कम नहीं तो 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर के में अब बिना ही ऐसे क्रूज़ कंट्रोल के चलाओ गाड़ी, क्योंकि ये जो इमरजेंसी लेन होती है ना, इनमें भाई रोकना सही नहीं है, मतलब अलाउड भी नहीं होता। अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ इमरजेंसी हो जाए तब रोकना होता है, इस चीज़ों के लिए तो क्या ही रोकना। अब 40 मिनट चलानी पड़ेगी बिना क्रूज़ के, क्या करें। ये राइट में देखो भाई, काफ़ी बड़ी सी सिटी आई है कोई, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लग रही थी यहाँ पे। सोहन तो हो गया है बेहोश सीधा सो के रास्ते ऐसे है भाई, टर्न टर्न है ना, तो थोड़ा सा जो को पैसेंजर होता है जी खराब होने लग जाता है। ड्राइवर होता है उसका तो ध्यान रोड पे रहता है, तो उसको ऐसा कुछ फील नहीं होता, लेकिन साथ वाले या पीछे वाले ना, उनका जी खराब हो जाता है भाई। ये देखो यार, है ना, बड़ी सिटी है काफ़ी ज़्यादा भाई साहब, ये तो काफ़ी ऊँची ऊँची बिल्डिंग है। हालांकि इतनी मॉडर्न सी नहीं लग रही बिल्डिंग, बट वैसे ऊँची ऊँची है प्रॉपर। तो होटल वोटल यहाँ भी मिल सकता है, बट हमें तो सीधा भाई चंदू खींचना है, चंदू बिना रुके। टोटल बचा है जी 261 किलोमीटर, 3 घंटे 7 मिनट का रास्ता। तो 50 किलोमीटर चलाता हूँ, जो अगला फ्यूल स्टेशन आएगा वहाँ पे रोक लेंगे और एक बार क्रूज कंट्रोल का सॉर्टेड कर लेंगे। सी क्रूज कंट्रोल ना बढ़िया चीज़ है, और अगर इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होता ना तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाता भाई। मस्त अपना लेन में चलाते रहो। ये देखो ये ट्रक वाला भाई साहब ओवरटेक करने की सोच रहा था अगले ट्रक को। क्यों करना है भाई, जब तुमने चलानी 70-80 की स्पीड में है तो एक के पीछे एक चला लो ना, ओवरटेक मत करो। वैसे तो ज़्यादातर यहाँ के ट्रक वाले नहीं करते, कुछ ही होते हैं ऐसे एंटिक पीस, जिनको ज़्यादा ही जल्दी होती है भाई ओवरटेक करके भगाने की।
वरना तो सब लोग जो है वो अपना राइट लेन में चलाते हैं। मतलब यहाँ पे उल्टा है ना इंडिया से, जो राइट लेन है वो स्लो लेन है, यानी कि स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए, जैसे ट्रक हो गया, टेम्पू वम्पू हो गए, बाइक हो गई। बाइक तो पता नहीं इस पे अलाउड है या नहीं, मैंने देखी नहीं एक भी टू व्हीलर। और जो लेफ्ट वाली लेन है ये गाड़ियों के लिए होती है, या फास्ट वाली लेन है समझ लो आप, ओवरटेक करने के लिए। अब ये 2 लेन ही है हमारे पास, तो इसमें तो क्या ओवरटेक लेन होएगी। इसमें सिंपल इन्होंने बांट रखा है, लेफ्ट वाली है गाड़ियों के लिए, राइट वाली है बड़े व्हीकल यानी ट्रकों बसों के लिए। तो उसी हिसाब से हमें चलाना होता है। रूल्स ना आप जिस भी कंट्री में जाते हो ना गाड़ी लेके भाई, मतलब हार्डली 1 दिन लगता है समझने में, और फिर दिमाग ना ट्रेन हो जाता है उसी हिसाब से कि लेफ्ट में चलानी है, राइट में चलानी है, या ओवरटेक कहाँ से लेना है, कट कैसे लेने हैं, राउंड अबाउट जो आते हैं वो कैसे लेना है, यू टर्न कैसे लेना है, वो सब आप सीख जाते हो 1 दिन के अंदर अंदर। तो मतलब आप इंडिया में बैठ के भले ही देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार बड़ा मुश्किल है दूसरे देशों में चलाना, क्योंकि जब मैं भी आया नहीं था ना लंदन ट्रिप से पहले, मैं भी बहुत डरता था भाई कैसे चलाऊंगा दूसरे देशों में, वहाँ के रूल्स कैसे समझ आएंगे। बट जब मैं पहुंचा भाई ईरान में, फर्स्ट डे एक्सीडेंट हो गया मस्त एकदम मतलब मस्त तो नहीं, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके बाद से टचवुड अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ना भगवान करे ना हो कभी कुछ। बट हाँ अच्छे से समझ आ गए अपने को कि कैसे चलाना है, क्या करना है। बस ये जो उल्टे कंट्रीज होती है ना, इनमें एक ही डर होता है, वो होता है भाई स्टेयरिंग व्हील हमारी गाड़ी का है राइट साइड में। तो ओवरटेक जब अगर आप सिंगल लेन में चल रहे हो ना, सिंगल रोड पे, तब अगर ट्रक है आपके आगे और आपको उसको ओवरटेक करना है, तो भैया फिर पैसेंजर को देखना पड़ता है कि आगे से कुछ आ तो नहीं रहा, फिर आप ओवरटेक करते हो। वरना इस तरह के लेन में एक्सप्रेसवे या हाईवे पे तो कोई पंगा नहीं, क्योंकि देखो ना उधर का ट्रैफिक ऊपर अलग चल रहा है और हम अलग लेन में चल रहे हैं, तो बढ़िया है भाई सीन ये। इसमें क्या एक्सीडेंट का भी डर नहीं रहता, मतलब कोई बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट तो भाई कहीं भी हो सकता है वो तो कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ फिर भी इन रोड्स में जो सिंगल रोड होती है उसके कंपैरिजन में कम एक्सीडेंट्स होते हैं, थोड़ा सेफ है ये चलाने में ना। 5 बज चुके हैं शाम के, एक या 1.5 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, तो तब तक मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लेते हैं फटाफट दिन में। और मेरे हिसाब से भाई 7:30 या 8 बजे तक हम शायद पहुंच जाएंगे चंदू, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी देखो 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो क्या बात है फिर। और भाई कसम से ये जो शियान से चंदू तक का रास्ता है ना, इसमें जितनी मैंने टनल देख ली ना, आज तक पूरी ज़िंदगी में नहीं इतनी टनल देखी होगी। एक रास्ता तो छोड़ ही दो भाई, मतलब कल में ही हमने 30 से 35 टनल तो मेरे ख्याल क्रॉस करी होगी, और आज भी ये मेरे ख्याल मोटा नहीं तो 15-16, हाँ 16वीं टनल होएगी। तो सोचो भाई 750 किलोमीटर के डिस्टेंस में ऑलरेडी 40 से 45 टनल आ चुकी है, अभी आगे कितनी आएगी पता नहीं भाई। मतलब इतना ज़्यादा पहाड़ी इलाका है ये, सारी चट्टानों को काट के ही रास्ते बना रखे हैं। कुछ टनल बड़ी भी है ऐसे 2-2, 3-3 किलोमीटर की, 6-7 किलोमीटर की भी आई थी एक कल तो, और कुछ ऐसे है मतलब 500 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर। तो यही है भाई। ये देखो राइट साइड में जो पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, इस तरह के पहाड़ जो बीच में होंगे उन्होंने काट दिए और उसके बीच में से मस्त वाले हाईवे एक्सप्रेसवे निकाल दिए। तो चाइना में ये तो बात भाई माननी पड़ेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा बना रखा भाई इन्होंने हाईवेज का। और ये सब एक्सीडेंट हुआ भाई इस जगह पे ना, लग रहा है कोई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टुकड़े गिरे हुए हैं ज़मीन पे। अच्छा नहीं है, ट्रक गिर रहा है शायद, है ना, ट्रक का तो नहीं है ना, एक्सीडेंट ही हुआ था भाई, बम्पर टूटा हुआ था किसी का गाड़ी का पहले। और ये देखो भाई स्पीड लिमिट भी इसमें ना दिखाता रहता है कि आपकी 80 स्पीड लिमिट है, बट आप चला कितने पे रहे हो। तो मैं तो उस वक्त भी 75-76 पे था, बट अपन को तो आपको पता ही है भैया 110-120 पे हम चला सकते हैं। और ये रास्ता ऐसा है कि दिन में ना आप 120 चला सकते हो, भले ही पहाड़ी इलाका है, बट रोड इतनी चौड़ी तो है भाई, आराम से चल जाती है। तो ऐसा जितनी दिक्कत होती नहीं है भाई, मज़ा आता है ड्राइविंग में ना यहाँ पे सड़कों पे। सबसे मेन तो बस मुझे डर होता है कि भैया लेफ्ट राइट से कोई कूद के ना आ जाए अचानक से, जानवर या बच्चे। और वो चाइना में थोड़ा कम ही चांसेस है, क्योंकि प्रॉपर रेलिंग लगी हुई है राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी। और हेडलाइट का मैंने आपको बता ही दिया कि रात को दिक्कत नहीं होती ड्राइविंग में भाई, क्योंकि हेडलाइट चुभती नहीं आंखों में। ये देखो एक और एंटिक पीस जो मैं आपको बता रहा था ना, मतलब चल कितने रहे भाई, चढ़ाई वाला रास्ता है, तुम नहीं चला रहे 50 से ऊपर, फिर भी फालतू में ओवरटेक करना है। देखो चुल मच रही है यार, हद होती है। जो फास्ट गाड़ी है उनको निकलने दो ना भाई 80-90-100 की स्पीड में, तुम अपना चलाओ मज़े से 40-50 की स्पीड में। अब ये देखना कई देर तक तो इसी लेन में रहेगा, ये जाएगा ही नहीं। अरे वाह, ये तो चलो समझदार निकला, इसने तो इंडिकेटर दे दिया हाथ तो हाथ राइट का। थैंक यू सो मच भैया, आपके जैसे ट्रक वाले आधे बन जाए दुनिया में, मतलब ओवरटेक ना करे बट जगह दे दिया करे खाली।
भाई साहब लेफ्ट वाली इस पे रोड पे देखना कितना तगड़ा जाम लगा पड़ा है, ट्रक्स की वजह से है या पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन बहुत लंबा जाम है भाई, 1-1.5 किलोमीटर से तो मैं देख रहा हूँ। और अभी भी पता नहीं कितनी आगे तक जाम है। शुक्र है भाई अपनी रोड पे कोई जाम नहीं है, तैडम पैड खींच रहे हैं हम। अब तो ज़्यादा नहीं बचा, वो कितना दिखा रहा है 124, 124 किलोमीटर बचा। और अभी 10 किलोमीटर के बाद एक सर्विस स्टेशन आने वाला है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगा। बट भाई एक्चुअल में लेफ्ट रोड पे तो बहुत ज़्यादा जाम है, इतने सारे ट्रक ही ट्रक, और बेचारे गाड़ी वाले भी फंसे पड़े हैं ट्रकों के बीच में ना, ऐसी इनकी तो भैया रात हो जाएगी ट्रैफिक में। अरे यार हमारा भी तो नहीं है ट्रैफिक, कहीं बैंड बज जाए कहीं। गाड़ी वाले ने क्या किया, अचानक से राइट में घुसा दिया, बताओ। नहीं है भाई, नहीं है अपना, नहीं है जाम ओए। और उस पे भी मैप पे भी ग्रीन दिखा रहा है पूरी रोड, यानी कि नो जाम वाम। लेट्स गो पाजी, लेट्स गो। लो आ गया है कट, हाईवे अभी हम छोड़ देते हैं यहाँ पे और सामने चलते हैं सीधा भैया फ्यूल स्टेशन पे। डीजल ख़त्म हो गया है, 40 की रेंज दिखा रही है गाड़ी, अभी भरवा लेंगे फिर टेंशन मुक्त अपन। अरे बंद कर रखा है ना, अच्छा नहीं खुला खुला भाई, मैं डर गया भाई, बंद कर रखा हो तो डीजल ही नहीं है। और अभी आगे 90 किलोमीटर का सफ़र बचा है, इतना कैसे कवर करेंगे, हालत ख़राब हो जाती भाई। सुस्सू भी आ रहा बड़ी तेज। सोहन तुम डीजल भरवाना, इतने में सुस्सू कर आऊँगा, और डीजल ही डलवाना, पेट्रोल ना डाल दे गलती से, कहीं गेम ओवर हो जाए कहीं। जीरो देखो कहाँ लिखा है, जीरो वाला होगा वो रहा, है ना। ये देखो भाई, ये 95 92 तो सारे पेट्रोल है, ये जीरो वाले अलग से ही लगा रखे हैं इन्होंने, डीजल वाले यहाँ लगा देते हैं भाई। स्कैन करो फटाफट, डीजल ही होगा वैसे तो, ग्रीन में लिखा है अगर।